जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बैच 3 के स्टूडेंट जिनका नाम है मोहम्मद फाहद। और इन्होंने 14 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 14 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब बैच 3 के स्टूडेंट हैं। इन्होंने कैसे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, और सबसे अच्छी बात, इन्होंने जो 5 ऑर्डर्स किए हैं कंप्लीट, वो कंटेंट राइटिंग के हैं। और 9 जो हैं वो गेस्ट पोस्टिंग के हैं। हम पूछना चाहते हैं इनसे कि यार ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें भी शेयर करें। और कंटेंट राइटिंग ऑर्डर्स इनको कैसे मिले हैं, आज हम इनसे डिटेल में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जी सर। चलें जी। बताएं, अब बताएं सबसे पहले ना अपना इंट्रो करवा दें, जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं आपको। जी सर। सर मैंने BSc किया हुआ है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ मैं फ्रॉम कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी साहिवाल सर। अच्छा अच्छा। तो मैं फरवरी 2023 में पास आउट हो गया था वहाँ से। तो अच्छा। उसके बाद मैंने तकरीबन 6 के महीने काफ़ी मतलब अप्लाई वगैरह किया कंपनीज हम्म। में। मेरे मिलती तकरीबन नहीं है। 3-4 इंटरव्यूज भी हुए, हम्म। ऑनलाइन हुए इंटरव्यूज। बट कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जॉब क्या दूर की बात, मुझे इंटर्नशिप भी नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा ही बट है। ये है कि मैं बट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। भी उनका उन्होंने बहुत अच्छा कराया, सब कुछ पढ़ाया। बट वही कहते हैं कि शायद किस्मत नहीं थी उस काम में। तो हाँ, मैं किस्मत 6 महीने आपको मैंने इस वहाँ फील्ड में पर ले आई लगा ना। के। किस्मत आपको इस फील्ड जी में जी। ले आई। तो ऐसे ही है। इसी तरह मैंने आपकी मैं देखता रहता था यूट्यूब पे। वैसे भी आपके बैच के आते रहते थे मैसेज वगैरह, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, फेसबुक वगैरह पे भी। तो मैंने काफी पहले मैंने सोचा, फिर 1-2 महीने बाद मैंने हिम्मत करके कांटेक्ट किया आपसे। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह आपका मेरा काम स्टार्ट हो गया। गुड हो गया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बैच 3 जूम में? कि जूम को सही पढ़ाया गया आपको? क्या लगता है कैसा एक्सपीरियंस आपका जूम का? क्योंकि फिजिकल का तो ठीक है, जूम का कैसा एक्सपीरियंस आपका? जी जी। जी सर, जूम का भी अच्छा है। पर ये है कि सर टाइम देना पड़ता है, साथ हाँ साथ काम बिल्कुल। करेंगे तो फिर ही इस फील्ड में होगा। बिल्कुल। जैसे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने स्टार्ट करवाया ना, कि मुझे पहले वीक से ही आपने जैसे 3 दिन की पहले पहले क्लासेस हुई, तो वो हाँ ऐसे ही। मतलब कॉन्सेप्ट आपने समझाए। चौथी क्लास के बाद में आपने 3 दिन दिए थे हम लोगों को, कि एडमिन से डील करनी है, मेल ऐसे ही करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी मतलब हो सके। आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मतलब समझ आती है बच्चों को जूम जी पे, ये सर, कहना चाहते हैं ऐसी। आप? जी अच्छा, सर, वैसे ऐसी था, बैच बड़ा थ्री अच्छा था। बैच थ्री बड़ा छा गया यार, बड़े लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, आई कॉपी जी फाइव सर, पे ऐसी। छाए हुए आप लोग यार। कमाल है। फाइवर पे भी अच्छा। आ रहे हैं सर। हाँ गुड। अच्छा मुझे ये बताओ जी। कि आप जब सीख रहे थे तब ऑर्डर नहीं लगा आपको? बाद में लगा नहीं ऑर्डर? सर, बाद में बाद लगा। में लगा। आप यकीन करो, जी सर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बैच में काम कर रहे हैं 1.5 महीने के लिए, ऑर्डर लग गया तो लग गया, बाद में लगना नहीं है। ऐसा नहीं होता, बच्चे मेहनत नहीं करते सर, हैं, उनको ऐसी ऑर्डर नहीं। लग जाते हैं। हाँ आपने ये जी, बताया ऐसी है। कि आपको जो ऑर्डर लगा वो आपको लगा जी तकरीबन काफी देर बाद लगा आपको। गेस्ट पोस्टिंग के भी लगे, हाँ जी। कंटेंट राइटिंग के भी लगे। तो ये बताएं आप कि आपको कंटेंट राइटिंग के ऑर्डर्स कैसे मिले? गेस्ट पोस्टिंग तो चलो ठीक है, वो मिल जाते हैं लोगों को। कंटेंट राइटिंग के आपको ऑर्डर्स कैसे मिले हैं? जी सर, सर मेरा पहला ऑर्डर 29 सितंबर को लगा, जबकि मेरी बर्थडे मतलब होती है। मेरी बर्थडे है 29 सितंबर को। अच्छा। वाह सर। सर बट ये था कि हमारी जो मेरी पहली क्लास थी आपके साथ, वो 10 जुलाई को स्टार्ट थी। बट हम्म। ये है कि मुझे पूरा कोर्स होने के बाद, उसके बाद भी 1 महीने बाद 29 सितंबर को पहला ऑर्डर लगा। बट ये था कि मैं मेल करता रहता था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपनी साइट। मेरी अपनी सर 350+ एडमिन डील्स हैं। अब मेरा हम्म। ख्याल 400 से ऊपर हो गई हैं। अच्छा तो ये अच्छा। था। फिर मैंने, आपने जैसे कहा था कि आउटरीच नहीं छोड़नी, तो हाँ वो मैं बिल्कुल। करता रहा। तो वो मैंने, अब ये मुझे फील हुआ कुछ टाइम बाद के एडमन से तो काफी डील्स हो चुकी हैं। अब हम्म। हमारी पाकिस्तानी मार्केट या इस तरह, इसमें ऑथर्स की डिमांड है ज्यादा। तो जब तक मेरे पास ऑथर डील्स नहीं होंगी, मतलब ऑथर की आउटरीच मैं नहीं करूंगा, तो उस टाइम तक मेरा काम नहीं चल सकता। तो फिर बिल्कुल। सर मैंने ऑथर्स को आउटरीच करना स्टार्ट किया। तो इस तरह मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए, व्हाट्सएप पे काफी, फेसबुक पे काफी ज्वाइन किया। मैंने वहां पे लिखा आई नीड ऑथर साइट्स,
तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि मैं ऑथर्स को आउटरीच करूं, तो मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो हम्म। मैंने वहाँ पे अपनी मतलब ब्रोशर सेंड किया, अपनी एक मतलब के लिख के सेंड किया अच्छा, कि आई नीड। मुझे ये पूछना है आपसे बेसिकली कि आपको कंटेंट राइटिंग के ऑर्डर्स क्लाइंट ने दिए हैं या रीसेलर ने दिए हैं? सर ये चलो, मतलब इसी बात पे डायरेक्ट आ जाऊं या फिर? नहीं, डायरेक्ट इसी बात में है क्योंकि लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी, ताकि लोग देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है, कैसे किया है सही ये। है, सही। चलें ठीक हो गई। तो मुझे कंटेंट राइटिंग के ऑर्डर इस तरह मिले कि मैंने, मेरे पास जो ऑथर साइट्स मैंने आउटरीच की हुई थी हम्म। वो मैंने ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट की। तो अच्छा। वहीं से मुझे एक बंदा मिला जिसकी पाकिस्तानी क्लाइंट है, वो बाहर का नहीं है, तो उसकी अपनी साइट है पाकिस्तानी। अच्छा। तो अच्छा। वो चाह रहा था कि मैं अपनी साइट को उसकी ट्रैफिक बढ़ाऊं, आवाम उस पे आए। तो उसकी सर प्रोडक्ट बेस्ड साइट है, तो वो हम्म। चाह रहा था कि मेरी प्रोडक्ट सेल वगैरह हो। तो उसने मुझे कहा कि मैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हो? तो मैंने कहा जी मैं करता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे कंटेंट राइटिंग करवानी है और उस पे मतलब बैकलिंक्स के आप थ्रू अपनी उसका साइट काम पे। करते रहे हो, मीन्स के 5 जी सर, ऑर्डर जो आपने ऐसे ही कंप्लीट किए हैं उसके किए हैं? उसी के किए हैं जी अच्छा। सर। और गेस्ट पोस्टिंग के जो आपको 9 ऑर्डर लगे हैं, वो अभी भी आपका जी एक ऑर्डर सर, कंप्लीट हुआ जिसको मैंने भी स्टेटस भी लगाया हुआ था जी काफी सर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही। पे, एपी न्यूज का। अब मुझे ये हाँ जी, बताएं कि जो 9 ऑर्डर्स प्रेस आपको रिलीज। लगे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे लगे हैं, रीसेलर के लगे हैं, क्या वो लगे हैं? सर फेसबुक और व्हाट्सएप के दो ही ग्रुप्स प्लेटफॉर्म में? हैं जहाँ से मुझे अब तक ऑर्डर्स लगे हैं। मैंने अच्छा, ग्रुप्स में शेयर किया तो वहां से मुझे ऑर्डर्स आने वहां स्टार्ट से हुए। मिला। मुझे ये बताएं कि कोई टिप वगैरह दें बच्चों को, यार उनके बॉर्डर लगे, कोई टिप वगैरह दो, आप कैसे काम करते हो, कोई टिप वगैरह दो। जी सर, मैंने अभी तक ये हुआ कि मेरे पास, मैं समझता हूँ कि साइट्स वगैरह काफ़ी होगी, बट ये है कि अपनी आउटरीच अभी तक मैंने छोड़ी नहीं, मैं अभी वो भी कर रहा हूँ। वो खत्म तो नहीं ये होनी। है कि आप आउटरीच करते रहें और ज़्यादा आप ये कोशिश करें कि आप ऑथर्स को आउटरीच करें। अब एडमंस हम्म। को तो हमने काफ़ी कर लिया है, तो ऑथर्स को आउटरीच करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, फिर वो खुद कांटेक्ट करते हैं और अपनी शीट्स बनाएं, तो सही हो उसमें गया। ऑथर्स डालते हैं। तो मैंने सर इसी तरह ऑथर्स फाइंड किए। तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर लगा था एक, 29। वो सर 29 सितंबर को लगा था। हम्म। और वो क्लाइंट था, उसका उसका जो ऑर्डर था वो उसने एडसी पर उसका ऑर्डर लगा था, अच्छा, तो एड उसने से। डायरेक्ट मुझे शेयर किया। जी अच्छा सर, अच्छा। उसका एडसी पर लगा था, उसने मुझे शेयर किया। और मेरे पास सही। एडमन डील थी, ब्राइट क्लासरूम के नाम से है एक वेबसाइट, मैंने अच्छा उस अच्छा। पर फर्स्ट ऑर्डर उसका कंप्लीट सही करके हो दिया गया। था। आप मतलब पैसा है इस फील्ड में, मतलब आप तो कमा चुके हो, पैसा है इस फील्ड में। जी सर, अभी लग अच्छा, रहा है, अब लग अभी रहा लग है रहा है। पैसा। बस ठीक है, छा जाओ। जी अच्छा, जो सर। मुझे एक बात बताओ, जी, जितने आपने फी पे की थी उतना आपने अर्न कर लिया है? ये बताओ मुझे, आप उतना जी आपने सर, अर्न कर उससे लिया? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो ज्यादा गया? हो गया सर उससे। बस फिर जी यार, सर। जो आपने अर्निंग की है वो मुझे तो नहीं ना दे रहे, आप अपने लिए आपने कमाया ना। तो फिर आप जी सर, अपने ऐसे ही। ऑन बेसिस पे छा जाओ यार, बस बस मेहनत करो जी सर, और छा इंशाल्लाह। जाओ बस। इंशाल्लाह सर, और इंशाल्लाह। काम छोड़ना नहीं है, सुकून से काम करते रहो और छा जाओ बस। जी। जी इंशाल्लाह सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही। में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।